दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज को मिली शर्मनाक हार के बाद भड़क उठे ब्रायन लारा। वेस्टइंडीज के साथ भारत को सुनाई खरी खोटी तो वहीं अश्विन पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत को जीत मिल चुकी है। ऐसे में भारत की मिली जीत के बाद ब्रायन लारा बौखला गए। ब्रायन लारा ने भारतीय टीम की जीत के बाद खरी खोटी सुनाई तो वहीं जीत के बाद रविचंद्रन अश्विन की तारीफ करते हुए एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज की हार के बाद क्या कहा है ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल में से कौन भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे हैं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में 141 रन और पारी के अंतर से जीत गई है, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी खेली आई और 150 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन 421 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को घोषित कर दिया और 271 रनों की बढ़त हासिल की, जिसका पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर आई थी तो मात्र 130 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को भारतीय टीम 141 रन और पारी के अंतर से जीत गई है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब यशस्वी जायसवाल को दिया गया तो वहीं रविचंद्रन अश्विन की सराहना हर कोई करने लगा है। और ऐसे में वेस्टइंडीज के महान दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा ने हैरान कर देने वाला बयान दिया, जिसमें ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है, जिससे मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि इस मुकाबले के लिए हमारी वेस्टइंडीज की टीम ने काफी ज्यादा तैयारी की थी, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। ना तो वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और ना ही गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेस्टइंडीज की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने भारत के खिलाफ डटकर सामना किया हो। मुझे लगता है वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। वेस्टइंडीज की टीम ने तो खराब करा ही करा है, साथ ही में भारतीय टीम ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। भारतीय टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बेईमानी के चलते जीती है, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से अंपायर ने बार बार पक्षपात किया और भारतीय टीम को मजबूती दिलाई है, जिसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और वेस्टइंडीज की टीम को नुकसान हुआ है। हालांकि भारतीय टीम बेईमानी के चलते इस मुकाबले को जीती है, लेकिन इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी ने भी सभी को प्रभावित किया है। मेरे अनुसार अगर अश्विन बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो भारतीय टीम को इस मुकाबले में बिल्कुल भी जीत नहीं मिलती और ऐसे में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो रविचंद्रन अश्विन है। अश्विन के बिना भारतीय टीम कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि अश्विन इसी तरीके से अच्छे प्रदर्शन करें और भारत को आगे मजबूती के साथ ले जाने का काम करें। मेरे लिए तो अश्विन ही जीत के हीरो हैं। दोस्तों रोमांचक पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने दिन के पहले रन बनाए जैसा अंदाजा था। ये दोनों कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। जायसवाल ने आती जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर इतना खूबसूरत चौका लगाया जैसे विराट कोहली भी केवल देखते रह गए। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया था, जिस पर विराट कोहली ने उनके हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने 307 गेंदों का इस्तेमाल किया था, जहां 15 चौके भी उन्होंने लगाए थे। ये खिलाड़ी तो नॉनस्टॉप वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। हर एक रन के साथ वेस्टइंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनकी वापसी के सभी रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। पूरा मुकाबला अभी से लगभग एक तरफ हो चुका था। इसी दौरान विराट ने जेसन होल्डर की गेंद को अपने बल्ले से बखूबी सजा दी। पैरों पर उन्हें गेंद मिली, जिसे विराट कोहली ने विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर लंबे समय के बाद बाउंड्री बटोरी। वेस्टइंडीज तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। टीम इंडिया ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी। हालांकि रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी, जिसमें इजाफा करने की दरकार थी। अब अपने गियर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जरी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप की, जहां दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने 50 के आंकड़े के बेहद करीब आकर खड़े थे। लेकिन उनसे ज्यादा जल्दबाजी में तो यशस्वी जायसवाल लग रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। वारीकरण का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। ये केवल तीसरे दिन का ही नहीं बल्कि जायसवाल की इतनी पारी भी पहला छक्का था दिन की पारी का, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारतीय की
लीड अब 200 रन तक हो चुकी थी। यशस्वी के दोहरे शतक का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है और यशस्वी की इस लाजवाब पारी पर भी ब्रेक लगा दिया। जोसेफ ने उन्हें लगातार विकेट कीपर डिसिल्वा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये जाबाज खिलाड़ी अपने करियर की सबसे शानदार पारी खेलकर वापस लौट चुका था। उन्होंने 387 गेंदों पर 171 रन बनाए, जिसे उन्होंने 16 चौकों और एक छक्के से सजाया था। उनके आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आखिरकार वेस्टइंडीज ने वापसी का शंखनाद किया। पहले विकेट के बाद उन्हें बहुत जल्द दूसरी सफलता भी मिल गई, जहां उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को केमार रोच ने पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। अजिंक्य रहाणे केवल 3 रन बनाकर वापस लौटे। वेस्टइंडीज में खुशियां लौट चुकी थी, तो वहीं अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतर चुके थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने विराट कोहली के साथ एक छोर संभालना शुरू कर आते ही उन्होंने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और लंच तक इन दोनों ने वेस्टइंडीज को जश्न मनाने का एक और मौका नहीं दिया। लंच तक भारतीय टीम ने 142 ओवर खेलकर 400 रन बना लिए थे, जहां भारतीय टीम की बढ़त 250 रनों की हो चुकी थी। चाय के बाद ये दोनों भारतीय टीम की बढ़त को और भी बड़ी बनाने के लिए मैदान में उतरे। टीम इंडिया के इरादे साफ थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने अपनी वापसी की ऐसी आंधी लाई जिसमें टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेकने लगे। जी हां, विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मोर्चा संभालने में कामयाब नहीं हो पाए। रहकीम कॉर्नवॉल ने विराट कोहली को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। उनकी एक गेंद विराट के बल्ले का इनर एज ले गई, उसे शॉर्ट लेग पर एथांजे ने लपक कर विराट को पवेलियन की राह दिखाई। किंग कोहली 5 चौकों की बदौलत 76 रन बनाकर वापस लौटे। उनके बाद मैदान पर आ चुके थे ईशान किशन, जो 19 गेंद खेल गए थे, लेकिन अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जैसे उन्होंने सिंगल लेकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। दोस्तों, भारतीय टीम ने 421 रनों की पारी पर डिक्लेयर करने का फैसला किया, जहां टीम इंडिया की लीड 271 रनों की हो गई थी। रविंद्र जडेजा ने 3 चौके और एक छक्के की बदौलत 37 रन बनाए थे। भारतीय टीम भी इस भारी भरकम लीड को समाप्त कर अपनी जीत की उम्मीदों को जिंदा करने के लिए वेस्टइंडीज के लिए कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के साथ दोबारा से तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी, जिनके कंधे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसे बखूबी समझते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। पहले 5 ओवरों में तो दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 3 रन बना पाए थे। दोनों बल्लेबाज बहुत अधिक दबाव में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने अभी उन पर चौतरफा शिकंजा कस लिया था, जिसे देखते हुए तो यही लगता है कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम वेस्टइंडीज के 2-3 बल्लेबाजों को समेट देगी और आसानी से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगी। दोस्तों, पहले दिन से ही टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया के लिए रोहित और यशस्वी ने दमदार बल्लेबाजी की। पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने 100, उसके बाद 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो फिर बारी बारी इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि इस बीच कप्तान रोहित 10 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 103 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन गिल भी केवल 6 रन बना पाए। ऐसा लगा था कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी कर चुकी है, लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज के इन सभी इरादों पर पानी फेरने के लिए वन मैन आर्मी की तरह यशस्वी जायसवाल मैदान में डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने किंग कोहली के साथ मोर्चा संभाला और फिर वेस्टइंडीज की खुशियों को पल भर में मातम में बदलते हुए उन्होंने तीसरे दिन वेस्टइंडीज को जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल नाबाद रहते हुए 143 रन ठोक चुके थे। जहां उन्होंने 14 चौके भी लगाए थे, तो वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक विराट कोहली 36 रन बनाकर खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 312 रन था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 162 रनों की बढ़त बना ली थी। इसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि अब तीसरे दिन भी वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने दिन के पहले रन बनाए, जैसा अंदाजा था। ये दोनों कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। जायसवाल ने आते ही जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर इतना खूबसूरत चौका लगाया, जिसे विराट कोहली भी केवल देखते ही रह गए। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया, जिस पर खुद विराट कोहली ने उनसे हाथ मिलाकर बधाई दी। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने 307 गेंदों का इस्तेमाल किया था, जहां 15 चौके भी उन्होंने लगाए थे। ये खिलाड़ी तो नॉनस्टॉप वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। देखते ही देखते वह भी अपने अर्धशतक के आंकड़े की तरफ बढ़ते चले थे। हालांकि दोस्तों, इस पारी में हमें एक अलग ही विराट कोहली देखने को मिले, जहां उन्होंने अपने आप पर बहुत अधिक संयम बनाए रखा था और एक जुझारू पारी खेली थी। जहां मुश्किल से अब तक उन्होंने मात्र 1 चौका लगाया था, तो वहीं अपने सभी रन सिंगल डबल से बटोरे थे, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ही अंदाजा लग रहा था कि पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। जहां स्पिन गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, तो वहीं सुबह आते ही विराट कोहली के खिलाफ एक बार फिर अपील हो गई। हालांकि विराट टस से मस नहीं हुए, लेकिन बल्लेबाजी बेहद कठिन थी। हालांकि बावजूद उसके वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अब तक उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं हर एक रन के साथ वेस्टइंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनकी वापसी के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए थे। वह पूरा मुकाबला अभी से लगभग एक तरफा हो चुका था। इसी दौरान विराट ने जेसन होल्डर की गेंद को अपने बल्ले से बखूबी सजाएगी पैरों पर उन्हें गेंद मिली, जिसे विराट ने विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद बाउंड्री बटोरी। वेस्टइंडीज तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। टीम इंडिया ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। 122 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। हालांकि रन रेट उतना ज्यादा नहीं था।
अब तक भारतीय टीम ने 2.75 के रन रेट से रन बनाए थे, जो कि चिंता की बात है, लेकिन भारत के पास समय बहुत था और ये दोनों बल्लेबाज उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब अपने गेयर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जर्दी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर न केवल विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप की, बल्कि अपने दोहरे शतक की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया, जहां दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने 50 के आंकड़े के बेहद करीब आकर खड़े थे। लेकिन उनसे ज्यादा बल्लेबाजी में तो यशस्वी जायसवाल लग रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे अब वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। दिलवाले वारकन का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। ये केवल तीसरे दिन का ही नहीं, बल्कि जायसवाल की इतनी लंबी पारी का भी पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी, जहां विराट कोहली ने भी थोड़ी देर के बाद अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर बहती गंगा में हाथ धोते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और देखते ही देखते टीम इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 400 से अधिक रन बनाकर अपनी टीम को लीड एक अविजित आंकड़े तक पहुंचाया।